ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वंदे तो सब सिद्धि ध्रुवे मनोबलं गतिं पत्ते रोक्षामि समय पाहुरे निर्मो सुदिते गली बड़िदम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान हीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म की रुचि वाले सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने विषय देखा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित मात्र भी करता धरता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के सुख का कारण भी नहीं है, दुख का कारण भी नहीं है। ये सारी बातें कल के स्वाध्याय में आई थी। कल और एक महत्वपूर्ण बात ये आई थी कि क्रिया पर ही दृष्टि रहती है और क्रिया से ही सब कुछ मानता है जीव। क्रिया से ही धर्म मानता है, क्रिया से ही पाप मानता है और क्रिया से ही पुण्य मानता है। माने धर्म भी करना है तो क्रिया में करना है, पुण्य भी मानना है तो क्रिया से मानना है और पाप भी मानना है तो क्रिया से मानना है। अंदर के जो परिणाम है, जो पुण्य के परिणाम है, पाप के परिणाम है, धर्म के परिणाम है, धर्म के तो होते ही नहीं मिथ्या दृष्टि के, तो सब सिर्फ पुण्य और पाप के परिणाम है। तो पुण्य और पाप के परिणामों को भी परिणाम की तरफ से ना देखकर क्रिया से देखता है। समझ में है ना? अंदर भावों की तरफ से, स्वरूप की तरफ से नहीं देखता। इसीलिए अधिकतर बहुत प्राय अनेक अनेक जीवों की दृष्टि क्रिया पे ही रहती है। भले ही क्रिया में धर्म नहीं है, क्रिया से कुछ नहीं होता, जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, ऐसा कहने वाला, ऐसा बोलने वाला, ऐसा समझने समझाने वाला भी क्रिया का मोह नहीं छोड़ पाता। उसे भी कहीं ना कहीं ये बात पड़ी रहती है, क्रिया तो होनी ही चाहिए। अरे भैया, अगर धर्म करना है तो क्रिया तो होनी, भले ही वो कहता है क्रिया से धर्म नहीं होता, और एक तरफ ये भी कहता है कि जड़ की क्रिया जीव कर नहीं सकता। तो जब कर नहीं सकता तो होनी चाहिए का प्रश्न कहाँ से आता है? देखो, हमें आत्मानुभव, भेद ज्ञान, सम्यक दर्शन, तत्व विचार, में ना, ये तो जीव के कार्य हैं कि जीवन में उपयोग लगा है। जड़ की क्रिया तो जीव वास्तव में नहीं कर सकता। मैंने हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, अगर उसमें ऐसी जरा सी भी मान्यता है, चाहे वो बाली पुण्य की क्रिया की बात नहीं है, बात खाली वृत्ति संयम आदि की बात नहीं है। अरे दयादान वृत्ति संयम आदि से भिन्न जो अशुभ क्रियाएं हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उनका भी कर्ता जीव नहीं है वास्तव में, रियल में। लेकिन उनका कर्ता जीव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव उसमें तन्मय है। अगर तन्मय नहीं हो, मैंने कर्ता तो रियल में नहीं है, लेकिन वो तन्मय होने के कारण उसको उसका कह दिया जाता है। जैसे जैसे
रहता है मुनीम, फैक्ट्री पे, दुकान पर। टोडामल जी साहब कहते हैं साहब वो इतना तन्मयता से कार्य करता है, इतनी लगन से कार्य करता है कि वो अपने को सेठ जी कहता है, सेठ जी जैसा व्यवहार करता है, लेकिन वो अपने को सेठ जी नहीं मानता और रियल में वो सेठ जी है भी नहीं, क्योंकि उसका बाहरी रूपक ऐसा है कि सेठ जैसा। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव वास्तव में करता तो कुछ भी नहीं है, ना सम्यक दृष्टि करता है ना मिथ्या दृष्टि करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अकर्ता है और मिथ्या दृष्टि जीव करता है। तो सम्यक दृष्टि जीव करता क्यों है और मिथ्या, सम्यक दृष्टि जीव अकर्ता क्यों है और मिथ्या दृष्टि जीव करता क्यों है? तो सिर्फ इतना सा कारण है कि सम्यक दृष्टि उसमें तन्मय नहीं होता, उसमें भेद रखता है, ये क्रिया अलग है और मैं अलग हूँ। करते तो दोनों ही नहीं है क्रिया, और मिथ्या दृष्टि उस क्रिया में तन्मय रहता है और वो ऐसा मानता है कि क्रिया मैंने करी इसलिए करता कहलाता है। सच में तो ये वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, जिनेन्द्र देव ने, सर्वज्ञ भगवान ने तो ऐसा समझाया, ये कुदगल परमाणु का कर्ता जीव नहीं, रियल है, परम सत्य है। इसको जितनी गहराई में उतर सको उतरो कि मैं एक भी कुदगल परमाणु का कर्ता नहीं हूँ। बार बार भ्रम पैदा होता है, बार बार चित्त में ऐसा निर्णय लगता है, ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा भ्रम पैदा होता है, ऐसा ज्ञान खड़ा होता है, ऐसा मिथ्यात्व खड़ा होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मेरे द्वारा हुए, ये जड़ की क्रिया मैंने करी। ये बार बार भ्रम खड़ा होता है, बार बार भ्रम खड़ा होता है, बार बार भ्रम का क्यों? क्योंकि जो स्वरूप है, टोडामल जी साहब कहते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है कि जिसके कारण जीव का भ्रम नहीं टूटता। हल में ना, माने भ्रम क्यों नहीं टूटता? क्योंकि बार बार दिखाई ऐसे ही देता है ना। भोजन किसने किया? सुनील जी बताओ, मीना जी बनाया किसने? मैंने बनाया। अब रोज का काम है सुबह शाम बनाना, भोजन करना, घर गृहस्थी जमाना, कपड़े जमाना, अलमारी जमाना, व्यापार जाना, है ना, लोगों से बातचीत करना, उनको काम बताना, फैक्ट्री में ऐसे काम करना, ऐसे मत करना, ये काम ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, और वैसा ही होता दिखाई भी देता है। बोलो, दिखाई देता है कि नहीं देता है? सुबह 9 बजे दुकान खोलना तो 9 बजे खुल जाती है। लड़कों को समझाया, ये माल इतनी पेटी लगाना, उसमें 5 पीसे डालना, 10 पीसे डालना, 15 पीसे डालना, 18 पीसे डालना, 17 पीसे डालना, और वैसे के वैसे डल जाते हैं। फिर जाके इसको ट्रांसपोर्ट पे छोड़ के आना, फिर वहां से बिल्टी बनवा के लाना, फिर वो माल 5 दिन में पार्टी के पास पहुंच जाएगा। सब ऐसा अपने अनुसार ही तो होता दिखाई दे रहा है। बोलो विवेक जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? पानी छान कर पीना, बढ़िया शुद्ध भोजन करना, तो हम जैसा कर रहे सब वैसे ही तो हो रहा। एक आदमी छान कर पी रहा है, एक आदमी अनछना पी रहा है, एक आदमी शुद्ध भोजन कर रहा है, एक आदमी शुद्ध भोजन कर रहा है, एक आदमी करोड़ों रुपया कमा रहा है, एक आदमी ठेला चला रहा है। ये सब दिख तो रहा है ना। अब आप कहते हो करता नहीं है, आप कहते हो साफ करता नहीं है, ये पॉइंट है, बस ये चक्कर है। यहाँ कैसे समझ में आए कि मैं करता नहीं हूँ? बताओ। आप सोचो, चक्रवर्ती सम्राट भरत जी का कैसा पुरुषार्थ होगा। हम तो इस जरा से ही चक्करों में उलझे हुए हैं, अपने को अकर्ता नहीं देख पा रहे हैं। जहां पर 100 काम में से कम 2-4 तो बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। भरत जी के तो एक भी काम नहीं बिगड़ते। प्रमोद जी, एक भी काम नहीं बिगड़ता भरत जी का, एक भी। ख्याल में भरत जी जो चाहे वो होता है। अरे आप तो अपनी धर्म पत्नी से कहते हो कि आज बढ़िया सा इडली सांभर बनाओ, है ना, और पत्नी जो है वो कहती छोड़ इडली सांभर, आज अरहर की दाल रोटी खाओ, तो खा लेती। लेकिन भरत जी के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना।
भरत जी तो जो बोलते हैं बिल्कुल वही का वही होता है, जैसा चाहते हैं वैसा का वैसा ही होता है। फिर देखो, फिर भी भरत जी एक भी क्रिया का कर्ता, एक भी परिणाम, एक भी क्रिया, एक पुद्गल परमाणु का कर्ता अपने को नहीं मानते, ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है, इतना बड़ा पुरुषार्थ है, ये तो छोटा मोटा पुरुषार्थ है। मैं ये कहता हूँ, हजार दफे कहता हूँ, सब कुछ करना सरल है, अकर्ता मानना कठिन है। मुनि बनना बहुत सरल है। आप कहोगे साहब आप बन क्यों नहीं गए, नहीं समझे? क्योंकि हमें सरल काम नहीं करना ना, हमें मिथ्या दर्शन को हटाना है। हल में है कि नहीं आया? लोगों को लगता है ये लोग कुछ करते वरते तो है नहीं, और जो है बातें बातें बढ़िया बढ़िया करते हैं, मुनि बन के तो दिखाओ। देखो बात तो ये है, जो लोग ऐसा कहते मुनि बन के दिखाओ, उनको ही प्रश्न पूछना चाहिए कि जिनवाणी में ऐसा क्यों लिखा, इस जीव ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, इस जीव ने अनंत बार जिनवाणी पढ़ी, 11 अंग 9 पुर का ज्ञान किया, लेकिन इस जीव को आत्मज्ञान से रहित होने के कारण संयम सच्चा प्राप्त नहीं हुआ, चारित्र नहीं हुआ, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, स्वर्ग के चक्कर काट के नरक निगोद में चला गया। ये तो जिनवाणी में लिखा है ना, ये कोई कांजी स्वामी थोड़ी लिख के चले गए। लेकिन इस पे गहराई से विचार नहीं करता कि इसका अर्थ क्या है। क्यों? हम खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि क्रिया का रस छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे रे रे रे, सबको भगवान देखना कितना बड़ा पुरुषार्थ है। चोर को भी भगवान देखना, शराबी को भी भगवान देखना, मुसलमान को भी भगवान देखना, शराबी कबाबी ज्वारियों को भगवान देखना कितना कठिन काम है भाई। क्यों? क्यों नहीं देख पाते भगवान? क्योंकि क्रिया सामने आ जाती है। क्या सामने आ जाती है? क्रिया। ये शराबी ज्वारी, ये ऐसा क्रिया कांडी, ऐसे उल्टे सीधे कर्म इसके जो भगवान हो सकता है? कौन आड़े आता है? क्रिया। अगर किसी को धार्मिक मानना है, किसी को धर्मात्मा मनवाना है, तो 100% उसे क्रिया पालनी पड़ेगी। अरे भैया, नंबर 1 का पंडित बनना हो तो भी क्रिया कांडी होना जरूरी है, न तुम हमेशा नंबर 2 के पंडित कहलाओगे। आज भी नंबर 1 का पंडित कौन है? जो कुएं का पानी पिए, ख्याल में है कि नहीं आया, घर की चक्की का आटा खाए, है नहीं, सब वही कहलाएगा ना। नंबर, आप देख लेना। क्यों? हम कितने ही कुछ करें, हमें अंदर में कहीं ना कहीं लगता ही रहता है भैया धार्मिक आदमी। बात ये नहीं है क्रिया का निषेध नहीं, अंतरंग में क्रिया की बुद्धि भी टूटती है, ऐसा समझ में नहीं आता। देखो, मुनिराज 28 मूल गुणों का नृत्याचार पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, जहां उठ बैठ रहे हैं पीछे से उसको साफ कर रहे हैं, भोजन सोच सोच के खा रहे हैं, पानी बिल्कुल हर क्रिया एकदम सावधानी पूर्वक विराज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, इस जगत में ऐसी क्रिया जो जीव पालता हुआ दिखाई देता हो, ऐसी सावधानी करता हुआ, एक करवट सोता हुआ, ऐसा शास्त्रों में आता ना, तो ऐसे सोते हैं ताकि कोई बिना देख के जीव ना मर जाए। इतनी सावधानी चलती हो और मान्यता में ये हो कि एक भी क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, बताओ कितना कठिन काम है। माने वो क्रिया करना कठिन नहीं है, वो क्रिया होते हुए ये मान्यता होना कि एक भी क्रिया मैंने नहीं करी, ये तो सब कुछ गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल। समझ गए ना? कितना कठिन, कितना कठिन कार्य है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है निरंजन जी, है इतना बड़ा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ की आप कल्पना तो करो। आप जब इस पुरुषार्थ की कल्पना करोगे तब समझ में आएगा वास्तव में खान उलझे पड़े हुए हैं। देखो, फिर वापस चलते हैं। खाली व्रतशील संयम आदि की बात नहीं है, दया दान भक्ति की बात नहीं है,
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की क्रिया, ये भी मैंने नहीं की, ये भी अपने समय में होने योग्य थी तो हुई है। ये बात स्वीकार करना कितना कठिन। बोलो। अरे दया, दान, पूजा तो है ही, वो तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की जीव कहता नहीं, नहीं मैंने किया साहब, मैंने किया, मैंने नहीं तो किसने किया, मैंने नहीं किया तो किसने किया। ये घर मैंने नहीं बनाया तो किसने बनाया, ये परिग्रह मैंने नहीं जोड़ा तो किसने जोड़ा। तो सुनो, ये जीव इसी चक्कर में मरता अनादिकाल से, बेचारा करता कुछ है नहीं। जन्मों जन्मों से ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा ही था, ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, और ज्ञाता दृष्टा ही रहूंगा। ये सर्वज्ञ देव ने कहा है, ये सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। ऐसा गहराई से विचार करो कि वास्तव में ये परम सत्य मुझे स्वीकार है कि नहीं। नहीं है तो अभी भाई साहब आप इसी में ताकत लगाओ ना, स्वीकार करने में। और कहीं दिमाग क्यों लगाना। बहुत गहराई से विचार करो। देखो, टोडामल जी साहब की बात मुझे बार बार याद आती है। एक पैरा आता है टोडामल जी साहब का, पढ़ोगे तो हिल जाओगे। टोडामल जी साहब ने क्या लिखा कि देखो, सुनो उसको ध्यान से, फिर सोचना कि इसका अर्थ गलत है कि सही है। टोडामल जी कहते हैं, कुछ जीव, कुछ जीव स्त्री पुत्र मकान दुकान, समझ गए ना। स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सगे स्वार्थ के साथी हैं। इनसे कोई सुख दुख का कारण नहीं है, तो संसार के कारण है, मोह के कारण है। इनमें कोई रुचि रखने लायक नहीं है, ऐसा जानकर उनका त्याग करता है। देखना, तो फिर लिखा उसमें टोड़ा मिलने आगे कि हो देव शास्त्र तो बहुत अच्छे हैं, ये तो कारी हैं, ये तो मेरा भला करते हैं, ये तो सच्चे तत्व की बात बताते हैं, ऐसा जानकर उनमें राग करता है। क्या कहते टोरेवल जी, ऐसा जानकर उनमें राग करता है। सो किसी पर द्रव्य में इष्ट बुद्धि और किसी पर द्रव्य में अनिष्ट बुद्धि, तो इसका नाम तो मिथ्यात्व है। तो तेरी इस बुद्धि से मिथ्यात्व का नाश कभी नहीं हो सकता। बोलो, कितना टोडामल जी का उत्कृष्ट चिंतन रहा होगा। हम लोग और आप लोग कर क्या रहे। देखो, संसार दुख रूप है का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ही नहीं समझ में आता। हमें संसार का दुख रूप माने स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब परिवार, अरे ये कोई दुख के कारण थोड़ी है, तो पर द्रव्य है। संसार इनका नाम नहीं है। जो अपन बोलते हैं संसार दुख का कारण है, पंकज जी इसका अर्थ बताओ क्या है। संसार दुख का कारण है, ये जो अपन वाक्य बोलते, हृदय पे हाथ रख के बताओ। ये जब मैं बोलता हूँ अथवा कोई भी बोलता है या पढ़ते हो जिनवाणी में, संसार महा दुख सागर में प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। इसका अर्थ क्या निकालते हैं अपन, अरे इन महलों में कोई सुख नहीं है। अरे महल में सुख नहीं है, महल तो परद्रव्य है, उसका ना वो दुख का कारण है ना सुख का कारण है। कामनी कंचन, कामनी है ना सुख के कारण है ना दुख के कारण है। तो फिर सुख दुख का कारण किसे कहना। जो हम कहते हैं संसार महादुख सागर, संसार महादुख सागर माने क्या। संसार में तो अनंत भगवान भी है, संसार में तो पंच परमेष्टि में से तीन चार परमेष्टि तो है ही सिद्ध को छोड़कर। तो वे चार परमेष्टि इसी संसार में परम सुख को प्राप्त हुए हैं, परम सुखी है। तो फिर संसार दुख का कारण कैसे कहा कि भाई संसार दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो स्वयं का मिथ्यात्व है। जब हम ये कहें दुख का कारण संसार माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व दुख रूप है। मोह राग देश के परिणाम दुख रूप है। ये जो मोह राग देश की, तो देखो मोह राग देश साथ में लगाना, अकेला राग देश मत लगाना। जैन शासन में, जैन धर्म में जहाँ ये लिखा हो कि राग देश दुख का कारण है, वहां राग देश अकेला नहीं लेना कभी भी, साथ में किसको लेना, मोह। आपको पता है तीन शब्द हैं,
मोह राग द्वेष। इसमें मोह माने मिथ्यात्व, तो ये मिथ्यात्व के साथ ही राग द्वेष दुख का कारण है, घबराना नहीं। अगर मिथ्यात्व नहीं हो तो राग देश को तो आचार्यों ने जली जेरिया के समान कहा है। जली जेरी के, जली हुई रस्सी है, जली हुई रस्सी समझते हो ना, इसमें कोई ताकत नहीं। दिखने में तो वो रस्सी दिख रही है ना, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है, 1 रुपए की %, दम नहीं है। इसलिए मूल में दुख का कारण मिथ्यात्व ही समझना है। जब भी आपको लगे कि मैं दुखी हूं, तो आपकी नजर परद्रव्य पर नहीं जानी चाहिए, कोई परद्रव्य दुख का कारण नहीं दिखना चाहिए, कोई परिणमन दुख का कारण नहीं दिखना चाहिए। जब भी शास्त्रों में पंडितों से, महाराजों से, किसी से भी ये वाक्य सुनने मिले कि संसार दुख का कारण है, संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, तो वहां संसार का अर्थ मिथ्यात्व लेना। क्या कहा सुनील जी? आज से डायरी में लिख लेना, कोई परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, ना सुख का कारण है। इसलिए भ्रम से परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानना छोड़ देना, यही तो मिथ्यात्व है। तो सब परद्रव्य को छोड़े कि नहीं छोड़े? तुम ग्रहण करते तो हो, छोड़ने की बात करते हो। उस मान्यता को छोड़ो, उस मान्यता का त्याग करो जिस मान्यता में ये मान्यता बन गई है कि परद्रव्य मेरा है, पर द्रव्य दुख का कारण है, पर द्रव्य का त्याग करना है। अंतर समझ में आया सचिन जी? पकड़ में आई बात? कितना आनंद आ रहा है, कितनी बढ़िया बात समझ में आ रही कि भाई गहराई से संसार में किसी से द्वेष नहीं करना है। संसार में किसी के लिए कोई संसार में दुख का कारण है, द्वेष करो। टोडामल जी की वो लाइन मैंने सुना दी पढ़ के, न देव सास गुरु में राग करना है, न स्त्री पुत्र मकान दुकान में द्वेष करना, कुछ नहीं करना। फिर करना क्या है? आज एक गहरी बात बताता हूँ। देखो, राग देश कैसी चीज है, इसकी गहराई समझो। देखो, एक लड़की की शादी हुई, ससुराल में गई। कल मैंने उदाहरण दिया था। उस ससुराल में गई तो वो मायके से राग कम करने के लिए कुछ नहीं करती, ना मायके से कुछ, कोई मायके के बारे में भला बुरा सोचती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ ससुराल में ज्यादा आनंद लेने लगती है, ससुराल में उसे ज्यादा मजा आने लगता है, तो अपने आप मायका उसके दिमाग से, उसकी यादों से राग में कम हो जाता है। सीधी बात। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे समझना है। संसार में कोई द्रव्य दुख का कारण नहीं, कोई संयोग दुख का कारण नहीं, कोई परद्रव्य से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं, किसी से ना सुख आता है ना दुख आता है। सारा सुख और दुख का संबंध है अपने अंदर के श्रद्धान से। जैसे अपन एक वाक्य पढ़ते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसका सीधा सा अर्थ लगा लेना। देखो, आप पर द्रव्य से तो खामो ही खा परेशान है, अरे संसार महादुख सागर है, कुछ नहीं रखा, भोगों में कोई सुख नहीं है। बात इतनी सी है ही नहीं, बात इतनी सी है कि आत्मा में सुख है शाश्वत। पकड़ना मेरी बात, सुनील जी, पंकज जी, प्रमोद जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, पीछे पीछे भी आई होगी। आत्मा में जो सुख है वो है शाश्वत, और जो संयोगों से, विषय भोगों से सुख लेते हैं वो है क्षणिक, है वो आत्मा ही का सुख। पर द्रव्य में सुख नहीं है, कोई रसगुल्ले में सुख नहीं है, कोई विषय भोग में सुख नहीं आता, वो आता तो आत्मा ही से सुख है। लेकिन वो आत्मा का सुख पर द्रव्य के निमित्त से आता है, पर द्रव्य के लक्ष्य से आता है। इसलिए वो स्वभाव के आश्रय से नहीं आता, विभाव है, क्योंकि स्वभाव का आश्रय नहीं है, पर द्रव्य का आश्रय है। आत्मा ही का सुख है, आत्मा ही से मिला, लेकिन परद्रव्य निमित्त है, इसलिए वो क्षण भर के लिए मिला। कितनी देर के लिए मिला? क्षण भर के लिए। अब देखना मजेदार बात, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सरल गणित है। कितनी देर के लिए मिला? क्षण भर के लिए। अब ये क्षण क्षण भर का सुख आत्मा लेने में लगा हुआ है, और इस क्षण भर के सुख में शल्य बहुत है, अंतराय बहुत है, विघ्न बहुत है।
बाधाएं बहुत हैं, पराधीनता बहुत है। देखो प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने ये बात उठाई कि साहब इंद्रिय भोग को हमने सुख क्यों नहीं माना, कि साहब वे पराधीन है। ख्याल में है कि नहीं आया? उनकी सबसे बड़ी जो कमी है, क्षणिक है, पराधीन है, नश्वर है। तो फिर बात समझो, कोई चीज नाशवान होने से, क्षण भर में नष्ट हो जाने से उसमें सुख है नहीं, कैसी बात आती है कि नहीं आती? समझ में आती कि नहीं आती? हाँ सब आती है। तो आचार्य कहते हैं कि हमने जो तुम्हें ये पंचेंद्री के विषय भोग छोड़ने की बात आई, ये जो विषय भोग संयोग छोड़ने की बात आई, वो इसलिए नहीं आई कि वे कोई दुख के कारण है। श्री गुरु कहते हैं उसके चक्कर में तुम शाश्वत सुख को छोड़ रहे हो। किस सुख को छोड़ रहे हो? शाश्वत, जो आत्मा के आश्रय से, जो स्वरूप के आश्रय से तुम्हें आनंद मिल सकता था, जो सच्चा सुख सदा काल के लिए मिल सकता था, वो सुख तुम छोड़ रहे हो और तुम्हें क्षणिक सुख के चक्कर में लगे हुए हो। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि इसमें कोई दम नहीं है। अंत समझ में आया? इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन हमने आचार्य भगवंतों की बात पूरी ना समझ के अधूरी समझी। अधूरी क्या समझी? उन्होंने कहा कि पंचेंद्री के विषय भोग छोड़ो, इनमें सुख नहीं है, लेकिन उनने साथ में जो ज्ञायक भाव को पकड़ो, उसमें शाश्वत सुख है, वो हमने नहीं समझी। हमने ज्ञायक भाव को पकड़ा नहीं और विषय भोगों को छोड़ दिया। तो और क्या हुआ कि थोड़ा बहुत जो मजा आ भी रहा था जिंदगी में, वो जिंदगी और बेजान हो गई। अब वो बेजान हो गई और बकवास हो गई। अब लोग कहते कि धर्म दुख रूप है। धर्म में भैया, अरे धर्म का मार्ग बहुत कठिन है, कांटों पे चलने जैसा है। अरे अरे आसान नहीं है त्याग करना। ये बेई मूर्ख लोग हैं जिनने आधी अधूरी धर्म की परिभाषा समझी। ये वे ही लोग हैं जिनने शाश्वत सुख को तो पकड़ा नहीं, तो क्षणिक सुख का त्याग कर दिया और फिर कहने लग गए कि धर्म महादुख रूप है, धर्म महादुख रूप है, धर्म मरे भैया। आप जानते नहीं, मुनि बनोगे तब पता चलेगा, ब्रह्मचारी बनोगे तब पता चलेगा। पता क्या चलेगा? आचार्य कहते हैं कि भैया तुमने हमारी बात समझी ही नहीं। हमने ये कहा था कि ये पंचेंद्री के क्षणिक विषय भोगों में क्यों उलझे हुए हो? तुम ज्ञायक भगवान आत्मा जो शाश्वत पदार्थ है, जिसके आश्रय से आनंद ही आनंद आने वाला है और सदाकाल आने वाला है। देखो सिद्ध भगवानों को, देखो अनंत भगवानों को, देखो मुनिराजों को। हमने तो ये कहा था, लेकिन तुमने मुनिराजों की सिर्फ क्रियाएं देखी। मुनिराज ऐसे भोजन करते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, नग्न रहते हैं, ऐसे रहते हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं, 22 से ये समझे। लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मुनिराज अनंत आनंद पीते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? वो आनंद तुम्हें पता नहीं चला, इसलिए तुम्हें लगता धर्म दुख रूप है। तो अब हमें अपने बारे में सोचे कि हम क्या करना चाहिए। तो देखो सिर्फ इतना सी आचार्य कहते हैं कि तुम जो त्याग व्रत संयम की बात है, इसमें गहरी से गहरी बात ये समझो कि तुम आत्मा की तरफ रुचि बढ़ाओ। तुम भेद ज्ञान की रुचि, भेद ज्ञान माने किसी पदार्थ से द्वेष करना और आत्मा से राग करना या भगवान से राग करना, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है। क्या कहा सुनील जी? भेद ज्ञान माने क्या? वेद ज्ञान की भी चर्चा समझने लायक है। वेद ज्ञान के बारे में भी लोग क्या करते हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान से द्वेष करते हैं और देव शास्त्र गुरु और आत्मा से राग करते हैं, वैसे वेद ज्ञान समझते हैं। ये वेद ज्ञान नहीं है, ये मिथ्या दर्शन है। इतनी गहरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर क्या करना? वेद ज्ञान माने क्या? वेद ज्ञान माने मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं जानने देखने वाला शुद्ध आत्मा, ये मैं हूँ। और इसके अलावा जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, कसाय, शरीर, संयोग, ये सब पर द्रव्य हैं। कि वो पर द्रव्य कैसे हैं? कि वे पर द्रव्य है, ना अच्छे और ना बुरे। क्या लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने?
सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में मग्न रहते हैं और अपने ही गुण पर्यायों में एकत्व रखते हैं, वे किसी दूसरे द्रव्य में इंटरफेयर नहीं करते। तो ऐसे ही मैं परद्रव्य से भिन्न, अपने ज्ञायक भाव से अभिन्न, सदा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जानन देखने वाला स्वरूप वाला मैं हूँ। तो बस इतना, इस काम को करना है। अब सुनो, इस काम को करोगे तो क्या होगा? इस काम को करोगे तो पर द्रव्य का भार कम होगा। पर द्रव्य में से जब वो पर द्रव्य है और वो मेरे सुख का कारण नहीं, मेरे दुख का कारण नहीं, तो वहां से बुद्धि निकलेगी, वहां से एकत्व टूटेगा। और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, ऐसा अपने ध्रुव में अपनापन होगा। तो इस भेद ज्ञान के बल से क्या होगा कि परद्रव्य की याद परद्रव्य में उपयोग जाना कम होगा और स्वद्रव्य में उपयोग जाना निरंतर बना चालू होगा। तो इसी प्रक्रिया में जीव को सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति जागृत होता है। और जब सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति होती है तो फिर इतना आनंद आने लगता है अपने में होने में कि अपने आप ही पर द्रव्य का रस टूटता चला जाता है। तो वो रस टूटता चला जाता है, इसी का नाम है सम्यक चारित्र्य। इसी और कुछ नहीं करना, अभी इसमें कुछ है ही नहीं। अब देखो सीधा गणित है, जितना जितना रस टूटता चला जाता है उतना उतना पर द्रव्य से निर्वृत्त होता चला जाता है। बस इतनी सी बात है। इस बिल्कुल सरल है ना, इसमें कुछ ऐसा समझने जैसा कुछ है ही नहीं कि अपन बुद्धि लगाओ बहुत के साथ कैसे होगा। अब लेकिन चूंकि हमें ऐसा बहुत अंतरंग में लगता है कि साहब ऐसे तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हमसे तो कुछ त्याग हो ही नहीं रहा, ऐसे तो हम कुछ त्याग कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रश्न उसमें ये खड़ा करो कि तुम्हें त्याग करने की इतनी क्यों पड़ी है? आखिर तुम्हें इतना क्यों त्याग करना है? क्या बात है? क्यों क्यों लगा है कि त्याग करना है, त्याग करना है, त्याग करना है? त्याग अनंत बार करके देख लिया ना। अगर अनंत बार में कुछ नहीं हुआ तो इस पर्याय में त्याग नहीं भी किया तो क्या हो गया? नहीं समझ में आया। लेकिन मैंने अनंत बार में एक बार भी मिथ्या दर्शन का त्याग नहीं किया। किसका त्याग नहीं किया? मिथ्या दर्शन का। तो मैं तो इस पर्याय में यही संकल्प करूंगा, यही निर्णय करूंगा कि चाहे कुछ त्याग हो चाहे बिल्कुल नहीं हो, चाहे नरक जाता हूं कल तो अभी चला जाऊं, लेकिन मुझे मिथ्या दर्शन का त्याग इसी भव में अभी के अभी करके रहना है। मुझे तो भेद ज्ञान करना ही कर। कोई तो, और कहने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे, मिलेंगे ना विवेक जी। आज आपने भेजी थी ना 5.5 मिनट की क्लिप, तो भाई वो भी एक एंगल है कहने का बात को। हम आपसे क्या कह रहे हैं, पहले भी हमने कई उदाहरण दिए कि मेडिकल पर हर प्रकार के रोग की दवा मिलती है। मेडिकल वाले पर हर प्रकार के रोग की दवा मिलती है कि नहीं मिलती? लेकिन तुम हर दवा को घर लेके नहीं आते। क्यों लेके नहीं आती, मेरा प्रश्न है। वहां पर समझदारी क्यों दिखाते हो? वहां पर अपने रोग का निर्णय है। क्या कहा मैंने? वहां पर अपने रोग का निर्णय है कि मेरे पेट में दर्द है तो मुझे पेट की ही दवा चाहिए। अगर तुमसे केमिस्ट कहे कि भैया सिर दर्द की भी ले लो, हाथ पैर दर्द की भी ले लो, पीठ दर्द की भी ले लो, कि नहीं साहब मेरा तो सिर्फ पेट दर्द हो रहा है। अरे आज नहीं तो कल होंगे, होंगे तो ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। तो कोई मूर्ख हो तो उसकी बात जम जाए, उसे की बात तो ठीक ही कह रहा है। सिर दर्द आज नहीं तो कल तो हो गई, ले ले सिर दर्द की भी दवाई। पीठ में आज नहीं तो कल तो हो गई, ले ले पीठ की भी दवाई। और ब्लड प्रेशर की भी ले ले, डायबिटीज की भी ले ले ना सारी दवाइयां। लेकिन ऐसा मूर्ख शायद ही जगत में कोई हो। लेकिन धर्म के क्षेत्र में ऐसे मूर्ख रोज मिलेंगे तुम्हें। वे सबकी दवाइयां लेने को तैयार है, सबकी। और कभी किसी की दवाई पसंद आती है, कभी किसी की दवाई पसंद आती है, कभी किसी की भावुकता, कभी किसी की। घबरा जाते हैं यार अपन कहीं गलती तो नहीं कर रहे। क्यों? अपने रोग का निर्णय नहीं है। क्या कहा मैंने? अपने रोग का निर्णय नहीं है। इस उदाहरण को और लंबा कर सकते हो।
कि डॉक्टर ने जो पर्चा तुम्हें लिख के दिया, ये दवाई मेडिकल से लेना, तो देखो अपन मेडिकल वाले से जाते हैं और वो पर्चा दिखाते हैं और कहते ये वाली दवाई दो, कहते हो कि नहीं कहते? और वो कहे कि साहब ये वाली दवाई मेरे पास नहीं है, इसकी जगह दूसरी दे दूं, तो अपन कहते बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने भाई यही दवाई लिखी है। लेकिन अपने पास वो पर्चा नहीं हो और अपन ऐसे ही मेडिकल वाले के पास चले जाएं और कहे साहब तुम्हें जो समझ में आता हो वो तुम दे दो, हम तो दवाई के बारे में जानते नहीं, लेकिन हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेडिकल वाला अपनी दवाई दे देता है। धर्म में क्या हो रहा है? धर्म में ये हो रहा है कि ना हमारे पास पर्चा है, ख्याल में है कि नहीं आया, ना हमारे पास रोग का निर्णय है, हम तो बस मेडिकल वाले के पास खड़े हो गए। तो मेडिकल वाले ने पूछा, हालांकि मेडिकल वाला वहां तो पूछ भी लेता है किस चीज की दवाई चाहिए, धर्म के क्षेत्र में तो कोई पूछता ही नहीं कि किस चीज की दवाई चाहिए, वहां तो तुम खड़े हो जाओ बस दवाई चालू। तो मेडिकल पे खड़े हुए, मेडिकल वाले ने कहा क्यों खड़े हुए हो? बोले साहब आपकी दवाइयों की दुकान है और मेरे पास शरीर तो है ही, 100% है शरीर है और रोग होते होंगे तो आप दवाई दे दो। तो उसने कहा कौन सी दवाई दे दूं? अरे बोले साहब इतनी सारी दवाइयां कोई सी भी दे दो, शरीर की तो है ना, कोई जानवरों की तो नहीं है, आदमियों की है ना, कि हाँ सब आदमियों की है, तो सब एक एक क्रिया बांध दो। ख्याल में है कि नहीं? खानी कब है? जब मन करे तब खा लेना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल धर्म में यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि साहब चार ही अनुयोग मोक्ष ले जाते हैं, द्रव्यानुयोग भी, चरणानुयोग भी, कर्णानुयोग भी, प्रथमानुयोग भी, सारे पंडित मोक्ष मार्ग समझा रहे हैं, सबरे महाराज मोक्ष मार्ग समझा रहे हैं। इसलिए अपन तो भाई साहब भेदभाव करे बिना सबकी सुनते हैं, सबको सुनते हैं, जो पसंद आ जाता है उसकी और ज्यादा सुनते हैं, इसी काम में लगे रहते हैं। कि तुम खुद निर्णय करते हो कुछ, कि हमें तो कभी कुछ निर्णय होता है, फिर किसी कोई दूसरा मिलता है वो कुछ और निर्णय करा देता है, फिर तीसरा मिलता है फिर वो कुछ और निर्णय करा देता है, ऐसे निर्णय करते करते आधी जिंदगी तो निकल गई, अब बाकी की बची हुई है वो भी निकल जाएगी। और फिर ऐसा भी पढ़ा दिया जाएगा कि जिन वाणी को तत्व को रुचि पूर्वक सुनो, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सम्मिश्रण हो जाएगा। तो एक शांति तो ये भी मिल जाती है, चलो चलो अगले भाव में ले लेंगे। अरे भाई पोपा बाई का राज नहीं है, ऐसे नहीं होगा। चाहे जिससे प्रभावित हो जाना, चाहे जिसकी बात पसंद आ जाना, कुछ नहीं। हम आपसे हमेशा कह रहे हैं वो मेडिकल वाला गलत नहीं है, उसकी दवाइयां गलत नहीं है, लेकिन वो जिस रोगी को चाहिए हो उसी को दो। ऐसे ही जो लोग, जैसे वो 5 मिनट की कोटेशन है, वो गलत नहीं है, वो सही है। वो उन लोगों के लिए सही है जिन लोग उस टाइप की प्रवृत्ति में उलझे हैं। अगर हमारे जीवन में हम वास्तव में आत्मा के प्रति ईमानदार हैं, और भले ही हम स्वाध्याय नहीं कर, डरने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। देखो भाई, अगर हृदय में वेद ज्ञान है तो सुनो, हृदय में वेद ज्ञान है तो तुम खेत में भी वेद ज्ञान कर सकते हो, दुकान में भी वेद ज्ञान कर सकते हो, है ना? तो पता नहीं किन अखबार से भी पढ़ के वेद ज्ञान कर सकते हो कि नहीं? अगर तुम्हारे अंदर लोग कहते हैं कि अखबार बुरी चीज है, क्यों? अखबार तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर तुम्हारे पास दृष्टि हो आत्मा की, तो अखबार पढ़ो तो तुम्हें बार बार निर्णय बनेगा ना, कितना आसार है संसार, कुछ नहीं रखा भैया, क्षण भंगुरता है, बार बार बनेगा कि नहीं? उसमें कितने प्रसंग लिखे रहते हैं, उसकी मौत हो गई, इसकी जाया टूट गई, इसे अचानक मर गया, इसकी पत्नी भग गई, इसका बेटा मर गया, ये हो गया, अदालत में ये हो गया, चल रहे ना। तो देखो, अरे रे संसार में कितनी जीव की दशा ऐसी है। अरे अपने स्वरूप को देखो, है कोई भी चीज। देखो हमें तो डॉक्टर साहब की एक बात बहुत पसंद है, डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कोई भी चीज बुरी नहीं है अगर तुम्हारे पास दृष्टि सच्ची है तो। क्या कहा मैंने? कोई भी चीज दुनिया की बुरी नहीं है अगर तुम्हारे पास दृष्टि सही है तो। श्री कृष्ण के बारे में उदाहरण मिलता है कि श्री कृष्ण जो थे वे बहुत पॉजिटिव आदमी थे, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, कभी नेगेटिव नहीं सोचते थे। श्री कृष्ण कोई भी बात आ जाए हमेशा पॉजिटिव।
तो उनके जो सलाहकार थे, जो मंत्री संतरी थे, वे हमेशा सोचते थे कि यार कृष्ण जी कहीं ना कहीं तो बुरा सोचते होंगे, कहीं ना कहीं तो कृष्ण जी को लगता होगा ये चीज गलत है। तो एक मरा हुआ सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा था रोड पर, और श्री कृष्ण को वहीं से जानबूझकर मंत्रियों ने निकाला कि इस कुत्ते को तो देख के वो जरूर नाक से तोड़ेंगे। क्या करेंगे? जरूर कहेंगे अरे बदबू आ रही है, और ऐसे निकलेंगे। मंत्रियों ने बहुत प्लान किया और कृष्ण जी को उसी से निकाला। और कृष्ण जी जब वहां से निकले तो कुत्ते की तरफ देखा उन्होंने, मरा हुआ सड़ा हुआ गला हुआ कुत्ता पड़ा है। तो मंत्री सबके सब ऐसा फिर रहे। तो श्री कृष्ण बोले इस कुत्ते में, इसकी जो है ये बाहर से तो सड़ गया है जो भी है, लेकिन इसके दांत बहुत सुंदर है। क्या दिख रहा है उसको, उनको उसमें क्या दिख रहे हैं? इसकी जो दांत है ना वे बहुत सुंदर है। तो सारे के सारे मंत्री जो है आश्चर्य पड़ गए कि इसमें भी इनको अच्छा दिख गया। तो दृष्टि ही सारा खेल खेलती है। आपको क्या लगता है कोई शास्त्र स्वाध्याय से स्वाध्याय होता है? आपको क्या लगता है स्वाध्याय करने वाले, बहुत स्वाध्याय करने वाले अंतरंग में तीव्र कसाय लेके चलते रहते हो, कोई निर्णय नहीं करते और ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ जाते हैं भी। अब वे मुनिराज का उदाहरण मिलता है ना, तिलतुष भिन्नम, तो उतने ही से उनको भेद ज्ञान समझ में आ गया। बात इतनी सी है, सिर्फ दो बातें ध्यान रखो। अगर तुम अपने प्रति ईमानदार हो, तुम्हें वास्तव में आत्मा की हृदय से रुचि है, तो फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और अगर तुम्हें आत्मा की रुचि है ही नहीं तो भी तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अंदर समझ आया कि नहीं आया? क्यों? ये सब आपका बात ही खत्म हो गई। देखो भाई, आत्मा की रुचि ही सर्वोत्कृष्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आत्मा की रुचि नहीं है तो तुम चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे पूजा करो, चाहे भक्ति करो, और चाहे जो करना हो करते रहो। और आत्मा की अगर ईमानदारी से रुचि हो तो ये बिल्कुल भी मत करो, तो भी तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। ये बात कितनी खतरनाक है, क्योंकि वे जन्मों जन्मों की आदत पड़ी ना अपने को। मन को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मंदिर के बिना चैन पड़ जाए। इस जीव को मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ चैन पड़ जाती है। ये आश्चर्य है कि नहीं है? मैं तो हमेशा एक ही बात समझता हूँ, और कभी कभी अपने बेटे को भी समझाता हूँ कि बेटे तुम 8 साल के हो गए, सम्यक दर्शन ही मूल मंत्र है, वेद ज्ञान ही मूल मंत्र है। तो इसके बिना चैन नहीं पड़ना, मिथ्या दर्शन के साथ नहीं जीना। सबके साथ जी लेना, पाकिस्तानियों के साथ जीना हो तो जी लेना, ख्याल में नहीं आया, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ बिल्कुल मत जीना, क्योंकि पाकिस्तानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मिथ्या दर्शन ने अनंत अनंत बिगाड़ दी। अंतर समझ में आया? सभी लोग इस मिथ्या दर्शन के दुख को पहचानो भाई। पर द्रव्य कोई दुख का कारण नहीं, पर द्रव्य कोई सुख का कारण नहीं। ऐसा अंतरंग निर्णय करो, मजबूती से निर्णय करो, मत घबराओ। त्याग व्रत की ज्यादा जल्दबाजी मत करो। पहले अपने परिणामों को, अपने अभिप्राय को पहचानो। मेरी आत्मा की रुचि है भी कि नहीं? अरे भाई, एक जीव को जीव बचा नहीं सकता, परम सत्य ये है। क्या कहा मैंने? एक भी जीव की दया नहीं पाल सकता जीव, कोई किसी को बचा थोड़ी सकता है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन पर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निर्णय करो ना भैया, विचार करो, वेद ज्ञान करो, तब जाके तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। संसार दुख का कारण का अर्थ है, मिथ्यात दुख का कारण है। ठीक है, ऐसा निर्णय सभी जीव करें। और कल से विशेष सभी एक बात का विशेष ध्यान रखें